हमारे पद्मश्री दिवंगत नेता रामविलास पासवान, उनके कारण पशुपति पारस जी को हमारे जो भी था पहचान मिली। उन्होंने अपने बेटे समान चिराग जी को रुलाया, तो उनको उसका परिणाम मिला है। चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। हाँ। एकदम तय हो चुका है। तय हो चुका है। पूरा वीर गुलाल लगा लिया, आज ही होली हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चाचा को यही कहेंगे, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जो बोइएगा वही काटिएगा। लेकिन एक बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। हम लोगों के लिए होली से पूर्व का अनुपम उपहार है। ये विशेष सौगात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है। इस दिवस को संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग 40 की 40 सीट पर एनडीए को जीत दिलाएंगे और 2014 और 19 की तरह 2024 में हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ हैट्रिक लगाएगी। आज जब एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो माना जाए कि अभिशाप पूरा हुआ। ये सारी जनता तय कर दी है कि बिहार में नेता कौन और रामविलास का बेटा कौन। रेट के साथ 40 के 40 सीट पर उतरने से कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की जनता है, जनता सब तय कर देगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज दिल्ली में एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी घोषणा कर दी गई है और उसके बाद राजधानी पटना में जो लोजपा रामविलास का कार्यालय है, वहां पर आपको यहां पर खुशियों जैसा माहौल दिखेगा। एकदम होली मन रहा है। देखिए, यहाँ पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं पार्टी के, वो पूरी तरह से अबीर और गुलाल में सने आपको नजर आएंगे, क्योंकि एनडीए के अंदर लोजपा रामविलास ने बाजी मार लिया है और 5 सीटें एनडीए में चिराग पासवान के खेमे को मिला है। चाचा पारस पूरी तरह से साफ कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। जो घोषणा हुई है उसको कैसे देखते हैं? हम लोगों के लिए होली से पूर्व का अनुपम उपहार है। ये विशेष सौगात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिली है और देख रहे हैं कि सौगात को लेकर हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं में क्या उत्साह का माहौल है। एक जश्न का नज़ारा है। होली के पूर्व एक होली मनाई गई, लोगों को मिठाइयाँ बांटी गई, मिठाइयाँ खिलाई गई और आपस में गले मिलकर बधाइयाँ दी गई। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होगी। पार्टी में जिस तरीके ये हमारे उस संकल्प की जीत है जो तमाम बिहार वासियों की चिंता के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार चिंतित रहते थे। आज उस चिंतन और चिंता को स्वीकार्यता मिली है, बिहार की जनता की मोहर लगी है और ऐसे अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी के प्रति हम पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करते हैं और उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि बिहार में अब एनडीए के 40 सीटों पर हम भारी अंतर से जीत दिलाने में हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जो है मुस्तैद रहेगा और संकल्पित हो रहा है। आज इस दिवस को संकल्प हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग 40 की 40 सीट पर एनडीए को जीत दिलाएंगे और 2014 और 19 की तरह 2024 में हमारी पार्टी 100% स्ट्राइक रेट के साथ हैट्रिक लगाएगी। जिस तरीके से पार्टी में टूट हुई, उसके बाद एक बड़ा संघर्ष आप लोगों ने देखा और आज जब एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई, चाचा कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, तो माना जाए कि अभिशाप पूरा हुआ। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को स्वीकारता मिली है। अब ये सारी जनता तय कर दी है कि बिहार में नेता कौन और रामविलास का बेटा कौन, उत्तराधिकारी कौन। हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया सब ले लिया, नवादा आप लोगों से खिसक गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम तमाम निर्णयों का स्वागत करते हैं। कोई शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ आने वाले चुनाव में जाने वाले हैं और देखिएगा कि 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ 40 के 40 सीट पर उतरने से कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की जनता है, जनता सब तय कर देगी। जनता जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता सब तय कर देगी। लेकिन एक चीज की चर्चा हो रही है कि बताइए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हुई, लेकिन नीतीश कुमार जी के साथ कैसे आप लोग आगे बढ़ पाइएगा? विरोध तो उन्हीं का आपके नेता करते रहे। ऑल इज वेल रहा। अब देखिए, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? कैमूर से आया हूँ मैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस पिता समान गार्जियन ने अपने बेटे को घर से निकाल दिया,
जिस पिता समान गार्जियन ने अपने बेटे को रुला दिया, जिसका कोई सहारा न रहा, जिस पिता समान गार्जियन को जिसके बड़े भाई ने बनाया, जिस बड़े भाई के गरीबों गुरबों और मसीहों का जो मसीहा कहलाते थे हमारे पद्म श्री दिवंगत नेता रामविलास पासवान, उनके कारण पशुपति पारस जी को हमारे जो भी था पहचान मिली। उन्होंने अपने बेटे समान चिराग जी को रुलाया तो उनको उसका परिणाम मिला है। प्रभु ने और जनता ने उसको उनका आशीर्वाद दिया आप लोग खुश हैं? और आने वाले समय में उनको उसकी और कड़ी सजा मिलेगी। तमाम कार्यकर्ता हैं तो एक और चीज़ पर जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि जमुई और हाजीपुर दोनों ही आप लोगों के पास है। आप लोग क्या चाहते हैं? आपके नेता चिराग पासवान कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे। चुनाव हाजीपुर से लड़ेंगे? हाँ। एकदम तय हो चुका है। तय हो चुका है, पूरा वीर गुलाल लगा लिया, आज ही होली हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए हैं? मैं मनोज कुमार हूँ, अतिपिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो खुशी का माहौल है, बिल्कुल मिठाइयाँ बटी हैं। जश्न का माहौल है, मिठाइयाँ बटी हैं। हम लोग एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर एक दूसरे को बधाइयाँ खुशी का दिए माहौल। और गले मिले हैं। चाचा को क्या कहिएगा? चाचा को यही कहेंगे, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। जो बोइएगा वही काटिएगा। लेकिन एक बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। एक चीज है, अब आप लोगों को नीतीश कुमार जिंदाबाद कहना होगा। नीतीश कुमार जिंदाबाद, हम लोग सारे लोग को जिंदाबाद कहेंगे। जो हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सिद्धांतों पर चलेंगे उनके लिए बिल्कुल जिंदाबाद होगा। और आज हमारा पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पद चिन्हों पर चलेंगे। उसी के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई हो। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। और हम उनके साथ हैं। और नीतीश कुमार जी के साथ हैं या नहीं है? नहीं, देखिए नीतीश जी से हमें कोई उनके विचारों से हमें शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की, अगर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो विचारधारा है, बिहार फर्स्ट, हिंदुस्तान का पहला ऐसा नेता कोई युवा लिया है तो हमारे सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान है, जिन्होंने ये कसम खाया कि बिहार फर्स्ट। अगर उनके इस विचारधारा पे कोई भी माननीय नेतागण इस विचारधारा को नियम पे चलते हैं तो हम उनके साथ हैं। लगभग पुरानी सीटें ही आप लोगों के पास आई है, तो क्या पुराने सांसद आएंगे पार्टी में तो आप लोग चाहेंगे कि उन्हें टिकट मिले? वो या सब कुछ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। बस फिलहाल अभी हम बहुत खुश हैं। हैप्पी होली, जनता को बहुत बहुत बधाई, मोदी जी को बधाई। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी हम लोग लोजपा कार्यालय के पास में थे। चिराग पासवान जी का आवास यहाँ पर सामने है। और देखिए, जब से एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा हुई है, यहाँ पर आपको होली जैसा माहौल देखने को मिलेगा। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी मना रहे हैं, क्योंकि एनडीए में चिराग पासवान की वापसी हुई है। लोजपा रामविलास ने आखिरकार अपना हिसाब चाचा से पूरा कर लिया है। पशुपति कुमार पारस को एनडीए में एक भी सीट नहीं दी गई है, जबकि जो पुरानी 6 सीटें लोजपा की थी उनमें से 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी गई हैं। महज 1 सीट नवादा की बीजेपी ने अपने साथ रखी है। हाजीपुर और जमुई की जो चर्चा थी वो दोनों की दोनों सीटें लोजपा रामविलास के खाते में है। देखना होगा चिराग पासवान क्या करते हैं, क्या हाजीपुर में ही नजर आते हैं या कुछ और उनका अपना जो रणनीति है उस हिसाब से आगे काम करेंगे। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।